हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि आज संडे है और संडे स्पेशल में आपको ईवीएस की और हिंदी की मैराथन मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं हमसे वो लोग जुड़ जाइए, और जो उनके मित्र वगैरह हैं वो भी सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वो लोग भी उनको शेयर कर दीजिए क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा है बेटा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, सब एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्कूल जाने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की पिक्चर भी इसमें ली गई है, जैसे कि टिकट से बनने वाले क्वेश्चन है आपका, है ना, कलरम मलेश्वरी। देखो पूरा पूरा साथ में उसके क्वेश्चन भी बेटा मेंशन किए गए हैं। देखो जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गई, इस तरीके से आपका जो है ये मैराथन तैयार किया गया है, पॉइंट वाइज है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे व्हाट्सअप पे मुझसे कि सर ये जो PDF है ये कैसे मिलेगी। तो बेटा PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर, देखो ये सब तरीके से यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके कलमकारी वगैरह से, ये पिक्चर समेत बेटा लिए गए हैं आपके, और ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर हैं जो इसमें पेस्ट कर दी गई हैं आपकी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हम तेज़ी से क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले शेयर कर दीजिए क्लास को, और जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहीं से आपको क्या है सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, और ये मैराथन की PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा सीटेट में, सारे के सारे ले लिए गए, कवर कर दिए गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैप के जो क्वेश्चन होते हैं दिशा दूरी से। ठीक है, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी उसमें मैंने क्या कर दिए हैं, वो दिशा दूरी से एक क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसमें तो मेंशन नहीं किए हैं मैंने मैप, तो आपका मैप अच्छे से तैयार होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आपको दिशा दूरी वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आप लोग मेरी टेलीग्राम प्लेलिस्ट में से सारी वीडियो देख सकते हैं। देखो स्कूल जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हम बच्चे जो हैं स्कूल कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में किस किस तरह से जाते हैं। जैसे कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो असम में किया जाता है। ट्राली का इस्तेमाल, देखो यहाँ से क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर का है, तो लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट का पुल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सामान्य क्षेत्र, यानी कि जो समतल होते हैं या पानी के ऊपर बने होते हैं, यानी कि नहर बनी होती है इस तरीके से जो बने होते हैं पुल आपके ये वाले। ठीक है, ये बल्लभ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बल्लभ यानी कि लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, केरल में किया जाता है। ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। बैलगाड़ी का इस्तेमाल मैदानी इलाकों में या गाँव में किया जाता है। रास्ते में पथरीले और असमान हैं, ये पहाड़ों में होते हैं। पहाड़ यानी कि उत्तराखंड में आ जाता है आपका। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें, बिल्कुल पक्षियों से जितने भी क्वेश्चन है अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये याद रखना, ऑप्शन में दिया होता है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। ठीक है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, और ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि ये ऑप्शन में होता है, और ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, उसमें ये दिया गया होता है। और जबकि होता क्या है कि घूम नहीं सकती हैं। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके सीटेट के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दावा करता हूँ 100% इसमें से पेपर बाहर नहीं जाएगा आपका। चाहे तो आप मैराथन एक बार लगा लीजिए, आप लोग लास्ट तक धैर्य बना के रखिए, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए, आपको सारे क्वेश्चन इसी मैराथन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी है या कुछ भी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने अभी ऊपर मेंशन कर दिया है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, तो पुतली नहीं घूम सकती है, वो क्या करते हैं अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। तो कोई यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है कि सर हमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर 4 गुना कौन देखता है और 6 गुना हमसे कौन देखता है। तो इसको बेटा क्लियर कर देते हैं अच्छे से, जो आज के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो हम इसको 2 हिस्से में पेज को बांट देते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं चील, बाज और आपका गिद्ध हो गया। दूसरी तरफ आपका शेर हो गया, बाघ हो गया और चीता हो गया। तो ट्रिक आपको क्या है रखना है बेटा, एक ही ट्रिक दोनों के लिए है, तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। क्या है कि चील, बाज हमसे कितने गुना देख सकते हैं। देखो चील के पैर कितने होते हैं प्लस आँखें कितनी होती हैं। तो सर
चील के जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं, आँखें भी 2 होती हैं, यानी कि 2 और 2 4, यानी कि चील, बाज, गिद्ध हमसे कितने गुना देख सकते हैं? 4 गुना देख सकते हैं। अब बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग, क्या आप लोग अब भूलोगे इस ट्रिक को? नहीं भूलोगे ना। इसी तरीके से ट्रिक इसकी भी यही है। क्या है ट्रिक? कि शेर की पैर कितने होते हैं प्लस आँखें कितनी होती हैं। ठीक है, तो पैर इसके 4 होते हैं, आँखें 2 होती हैं बेटा, तो कुल मिला के 6 हो गया, और यानी कि ये हमसे कितने गुना देख सकते हैं? 6 गुना देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मानव यदि 2 गुना देखता है तो ये चीलबाज हमसे कितने गुना देखेंगे? तो ये 4 दूनी 8 गुना देखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शन पर पहुँचते हैं। देखो, चीलबाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देखते हैं। याद रहेगा? अब ट्रिक बता दी मैंने। अब यहाँ से देखो, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से क्या है? देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं 8 मीटर? क्योंकि ये हमसे 4 गुना देखते हैं, और 4 दूनी 8 हो जाता है, यानी कि ये 8 मीटर दूरी पर भी होंगे तब भी ये उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कि कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि छिपकली के कान नहीं होते हैं बाहर के साइड में होते हैं, तो अंदर की साइड में होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि वो सुनने का काम करती है। मगरमच्छ से क्वेश्चन बनता है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। ठीक है, जबकि क्वेश्चन बनता है इसका कि मगरमच्छ कंपन के द्वारा सुनता है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बना भी था। देखो, ये देखो 2016 में बना था। कुछ बुक ऐसी हैं हमारी जिसमें जलवायु के कारण दिया गया। बेटा जलवायु नहीं आएगा, जलवायु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जलवायु के कारण नहीं होता बेटा, बाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? बाल के कारण। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आपके ही मोहल्ले में कुछ कुत्ते घूमते होते हैं। कुछ कुत्ते कभी कभी आपने देखे होंगे बिल्कुल ही सूखे सूखे होंगे, और आप कहोगे अरे खुजली वाला कुत्ता है, खुजली वाला कुत्ता आ गया। तो वो जो होता है उसके बाल जो होते हैं बेटा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, तो जो पैटर्न होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बालों के कारण ये होता है, किसी भी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं बनता। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। कान वाले जानवर यानी कि जिनके कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बेटा क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और शरीर के बाहर बिना कान यानी कि जिनके कान नहीं होते हैं, अंदर की साइड में छेद होते हैं जानवर, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ी मादा हाथी से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा बेटा। सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। इस तरीके से पॉइंट के थ्रू आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसे और धैर्य बना के रखेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए। कहता है कि झुंड में कोई सबसे बड़ी माता हाथी जो होती है झुंड की मुखिया होती है। नर हाथी नहीं होता है इसमें। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं क्योंकि 14 से 15 साल की उम्र ये क्या करते हैं? झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ऑप्शन में यहाँ पे 200 किलो दे देता है 100 किलो की जगह। तो आपको याद रखना है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो या 1 क्विंटल पत्तियाँ खाना खा जाता है। ठीक है, उसके बाद हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं होगा तो आपका दिया गया होगा जिराफ। जिराफ भी बेटा इतना ही कम सोता है आपका। ठीक है, दूसरा कीचड़ हाथी की त्वचा को क्या रखता है? ठंडा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं यानी कि जलते रहते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा, और ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। खिजड़ी भी एक गाँव के राजस्थान में जोधपुर के पास पाया जाता है। लगभग 300 साल पहले इस गाँव के लोगों को इन्होंने क्या करा था? बचाया था। खिजड़ी गाँव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। अब खिजड़ी के संबंध में भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। खेजड़ी पेड़ का ज़्यादा पानी में के बिना भी उग जाता है, यानी कि पानी की कमी होती है तब भी ये उग जाता है। ठीक है, ये इसकी जो लकड़ी होती है इसमें दीमक या कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इसकी छाल का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, और इसकी फली का इस्तेमाल काय के किया जाता है? सब्जियाँ बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, बिहार से क्वेश्चन बनता है आपका कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बोचाचा गांव है जहां पर क्या होती है बेटा? मधुमक्खियां पालन होता है। और एक क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी पालन से कौन से महीने में होता है, या ये पूछता है कि मधुमक्खियां कौन से महीने में अंडे देती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है उसमें क्या होता है? मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। ठीक, यहाँ से देखिए, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये देखो कूट वाले प्रश्न में क्वेश्चन बनते हैं, और जो अंडे देती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं और नर कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं, यानी कि श्रमिक का मतलब होता है काम करने वाले। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। मैंने बताया ना, नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। और जबकि ऑप्शन में दे रखा होता है नर मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? बहुत मेहनती होती हैं और शहद बनाने का काम करती हैं। तो बेटा ये ऑप्शन फिर गलत हो जाता है। तो आपको इस ऑप्शन को अच्छे से याद रखना है। फिर ट्रेन
यानी कि कच्छ गुजरात से गांधीधाम से शुरू होती है। ठीक है। गुजरात का खाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुजरात में ऐसे पूछता है कि ढोकला चटनी नींबू चावल मिठाई के साथ कहाँ के लोग खाते हैं, तो गुजरात के। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मंडगांव कहाँ पर है, तो मंडगांव बेटा गोवा में स्थित है। गोवा से केरल तक मार्ग में कुल, यहाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है आपका, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए गए यहाँ से मैंने पॉइंट लिए कि गोवा से केरल अगर आप जा रहे हैं तो कुल कितने पुल पड़ते हैं, तो 2000 पुल पड़ते हैं और 92 सुरंग पड़ती हैं। ये याद रखना है बेटा, आपको सीधा सीधा पेपर में मिलेगा यहाँ से। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य से मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ठीक है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। यदि कोई बंदा ऐसे करके पूछ लेगा, यदि कोई बंदा या कोई किसी का नाम लेके बोलेगा कोई समीर है, वो गुजरात से केरल जा रहा है, तो क्या क्या रास्ते में पड़ेगा, तो महाराष्ट्र पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन आ गया आपका मैप। तो मैप आपका जो है बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, इस बात का आप बेहद याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो भाषा, एक तरफ भाषा जहाँ बोली जाती है, देखो मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र गोवा दमन और दीव दादरा नगर हवेली में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है आपकी, कन्नड़ कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि में बोली जाती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, खिड़की वाला जो टिकट होता है बेटा, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हमसे ये पूछ लेता है कि टिकट में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो आप केवल एक बात याद रखेंगे कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें व्यक्ति का बेटा नाम नहीं पाया जाता, बाकी सब कुछ पाया जाता है। व्यक्ति का नाम नहीं पाया जाता है। ठीक है, बस एक बात ये याद रखना है, इसके बाद पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति का नाम नहीं पाया जाता है, बाकी सब कुछ पाया जाता है। सब कुछ में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे कि पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। फेरी का इस्तेमाल केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण, आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। देखो ये आ गया, देखो ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा शुरू की तारीख और आने की वापसी की तारीख होती है, बर्थ एवं कोच का डिब्बों की संख्या होती है, किराया लिखा होता है, दूरी लिखी होती है, लेकिन नाम नहीं लिखा होता है आपका, ये याद रखना है। देखो है कहीं। अब हम आ जाते हैं टिकट से बनने वाले आपके क्वेश्चन पे। देखो पहले ही क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि टिकट यानी कि PNR ऑन ट्रेन टिकट शो, यानी कि ट्रेन टिकट पर PNR क्या दिखाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। इंग्लिश में आ जाते हैं पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, यानी कि व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड आ जाता है आपका। ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका, इसको पूरा लेते हैं हम। कहता है कि आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो देखो बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, बिल्कुल ये ऑप्शन होता है, भी मैंने आपको बताया। कोच का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी होता है। यात्रियों का नाम, ये देखो यात्रियों का आपका नाम नहीं होता है आपका, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग। ठीक। इसी तरीके से नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। ठीक। तो अब आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन होगा आपका C, A, B, D और E, क्योंकि यात्रियों का नाम नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपके पास टिकट होगा तो आप देखेंगे कि उसमें आपका नाम नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन मत देखिए, ये गलत है आपका ऑप्शन। ठीक है। इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं करलम मल्लेश्वरी। यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करलम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। करलम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, तो यहाँ से पूछ लेता है कि करलम मल्लेश्वरी कौन है। एक ये वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक है। ये कहाँ की निवासी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा क्या पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये क्या है, वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में वो कितना वज़न उठाती हैं, तो ऑप्शन में 150 किलो लिखा होता है, जबकि ये उठाती कितना है, 130 किलो है। ठीक है। करलम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर, ठीक है 12 नहीं है, बाहर 29 मेडल जीते हैं, जबकि ऑप्शन में 52 से कुछ ज़्यादा मेडल दिखा देता है। उनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ बाहर उठाने का क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं कि फूलों की घाटी
तो पूछ लेता है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कपड़ों को रंगने के लिए कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? गेंदा, जेनिया आदि का। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जिला है जहाँ पर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी पूछ लेता है कि कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें आप, मधुमनी आ गया। ये एनसीईआरटी का ही आपका एक चित्र है जो वहाँ से उठाकर इसमें लगाया गया, मधुमनी पेंटिंग। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, इसलिए आप लोग अच्छे से लास्ट तक और धैर्य बना के रखिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कि कहता है कि चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो चित्र में डिज़ाइन है उसे क्या कहा जाता है? मधुबनी। ये लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर एक पेंटिंग का नाम पड़ा है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें बनाने के लिए काय का इस्तेमाल किया जाता है? इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। जबकि ऑप्शन में दे रखा होता है कि मशीनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं? इंसानों, जानवरों, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। अच्छा, बेलवनिका क्या है? बेलवनिका गांव कर्नाटक में स्थित है आपका। ठीक है, और गीजूबाई से क्वेश्चन बनता है। गीजूबाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक भारतीय रॉबिन, ये एक रावण क्या है? चिड़िया है। अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं बेटा। ठीक है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नल्लमदा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिलकुंडी कर्नाटक में स्थित है। हिलकुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीम संघ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला पॉइंट। बरगद के पेड़ के बारे में अब हम जानेंगे। देखो, बरगद से क्वेश्चन बनता है कि बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वे वास्तव में इस पेड़ की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। यानी कि अगर ये एक पेड़ है बेटा आपका, जो यहाँ पे जो लटकती होती हैं ये क्या होती हैं? ये भी एक जड़ी होती हैं जो स्तंभ का काम करती है। अंदर जाके कुछ दिन के बाद ये ज़मीन में मिल जाती हैं। यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है आपका बेटा कि डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इसमें यहीं से क्वेश्चन कि रेगिस्तानी ओक की जो तना होता है उसमें पानी एकत्रित हो जाता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं अपने पास एक छोटी चाकू रखते हैं बेटा, और क्या रखते हैं? एक पाइप रखते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उसमें से पी लेते हैं। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें टाइपिंग करा हुआ वहीं से आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से भी आएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिहू उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर और क्यों बनाया जाता है? तो चावल की फसल की जब कटती है तब बनाया जाता है। मांग बिहू 14 से 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में बनाया जाता है। सर, बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, राज्य के पोचमपल्ली जिले में। एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब आपको आंध्र प्रदेश नहीं लगाना है। पोचमपल्ली जब भी पूछेगा तो पोचमपल्ली तेलंगाना लगाना है आपको। ठीक है, अलग हो गया है ना, तो तेलंगाना आपको लगाना है। पोचमपल्ली होता क्या है सर? पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि। ठीक है बेटा, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बताया गया, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। अबू धाबी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये अबू धाबी कहाँ पर पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब में पाया जाता है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ठीक है, चितपन्न क्या है? मलयालम में पिता का छोटा भाई। कुजम्मा क्या होता है? मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को बोलते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे कि नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है? खजूर है। ठीक है, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, हो गया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च कहाँ पे है? केरल में है। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। ठीक है, थोड़ा तेज़ी में चलते हैं क्योंकि पेजेस। देखो, लेफ्टिनेंट से क्वेश्चन बनता है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा पेज में भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वाहिदा पेज में जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धंदड़ी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा यानी कि भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बस जल्दी जल्दी सुनते रहिए, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो मैंने सुना था।
रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ देती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिलता रहता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की ओर हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। बिल्कुल एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है और यही काम शेर भी करते हैं कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये रात में किससे देखते हैं, ये रात में ब्लैक एंड वाइट से देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद काली, मैंने बताया ना, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वे महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथी को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चढ़कर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग दूसरी तरह की आवाज़। बहुत ही अच्छे मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली यानी कि तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और या कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से सन 2004 में, इम्पॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनकी दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों के अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने एक इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। स्लॉथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन भर करीब पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे क्या लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर ये रहता है उसी के पत्ते खाता है। लगभग 40 वर्ष की उम्र में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करता है। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। इसे हम अच्छा तैराक भी बोलते हैं। और सबसे आलसी जानवर होता है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन में भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। बाघ की मूंछें से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ देता है। ये इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कहराना, गुर्राना, अलग अलग आवाज़। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से कई आवाज़ में अंतर कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत घूम जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वे खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गेंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क। अब आप लोग सोचते हो सर इतनी तेज़ी में पढ़ना है, बेटा आप लोग केवल सुनिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पेज ज़्यादा हैं। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों के कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया एक प्रकार का डांस होता है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, अफाई और दुबैया, जिसका चित्र मैंने दे रखा है आपको। देखो एक कौन कौन सा होता है, नाग होता है, करैत होता है, अफाई होता है, दुबैया, यही 4 प्रकार के हमारे सांप पाए जाते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए उसी के जहर से एक दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये दवाई सीरम सभी सरकार स्वास्थ्य केंद्रों पे मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी कि HCl की तरह होता है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। अन्यपुर गाँव आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए दिया गया है। चीज़ें, दूध को हम कैसे रखते हैं? उबाल के रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिया को कैसे रखते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज, लहसुन को खुले में या नमी से बचाकर रखते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल कर बाहर चली जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या होगा? सड़ जाएगा।
कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, बिल्कुल, जिसे हम निफेंथिस शिकारी पौधा या खटपल्ली पौधा भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। इसका आकार एक लंबे घड़े के जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा एक ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर, अच्छा, जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है बेटा, ये एक विशेष प्रकार की गंध निकालते हैं। तो जैसे कि ये पेड़ दिया गया है, ये एक कैसे होता है, घड़े के आकार का होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। छोटे मोटे कीड़े यहाँ पर आते हैं, देखो, इस पर ढक्कन बंद कर लेता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो न उड़ पाते हैं, ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये देख लीजिए आप लोग। पिक्चर प्लांट यानी कि निफेंथिस खटपल्ली बोलते हैं। पिक्चर प्लांट भारत में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, भारत में पाया जाता है। मेंढकों, कीड़ों, चूहों को चतुराई से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित नहीं, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, नहीं, एक पत्ती से ढका होता है आपका। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका बेलफ्रो से, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों के बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। ये देखकर मेस्टल को आइडिया आया बेलफ्रो बनाने का। बेलफ्रो क्या होता है अभी बताता हूँ। बनाने को बेलफ्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। क्या होता है, जैसे कि हमारी ये सैंडल होती है, हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं, जब हटाते हैं चरचर आवाज़ आती है, तो यही बेलफ्रो होता है बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश से आई। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मिर्ची कहाँ से आई, पुर्तगाल से। पुर्तगाल लोग दक्षिणी अमेरिका से लाए थे और फिर अब हमारे भारत में आ गई है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई, गोभी मटर यूरोप से आए, चाय असम से आई जी, सोयाबीन चीन से आई, बीन अमेरिका से आई। उसके बाद बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत की ही उगाई होती हैं। ठीक है बेटा, ये एक पोएम है जो एनसीईआरटी की है। मैंने पूरी पोएम ली नहीं है, काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने मेन पॉइंट ले लिए इसके। ठीक है, बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़ी सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब बोलते हैं, सर को क्या बोलते हैं, तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे को आपस में जुड़े हुए थे। अलबरूनी एक क्या था, अलबरूनी एक यात्री था जो कहाँ से आया था, भारत आया था। ठीक है, और कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा। क्या लिखा, पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जाता है। तालाब जिनसे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है अब नहीं रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन और सीमेंट पक्का कर दिया गया है। दड़की भाई कहाँ के हैं, दड़की भाई का संबंध राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती थी। तरुण भारत संघ जो है एक संस्था है जो राजस्थान की है, नाम की एक संस्था है, जो दड़की भाई ने तालाब के बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतने नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, मृत सागर में डूबते नहीं हैं। दांडी यात्रा से क्वेश्चन बनता है, बस इतना ऐसा बनता है। ये घटना 1930 की है। ठीक है, बाकी आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कि वो वाला आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, मलेरिया मादा मच्छर यानी कि किससे होता है मलेरिया, एनाफिलीज से फैलता है आपका। ठीक है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बीमारियां बारीक साफ दिखाई देती हैं। कई माइक्रोस्कोप तो इससे भी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। मलेरिया की दवाई से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, और पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां आयरन यानी कि लोहा कहते हैं, यानी कि जब खून की कमी हो जाती है तब डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका क्या है, रोनास रोलैंड। ठीक है, अनीमिया खून की कमी से होने वाला बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर यानी पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रोस ने दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। 1905 में मरते हुए वो कह गए थे, मैं कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप लीडर से क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्या बनते हैं ग्रुप
ग्रुप लीडर से देखो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही भी बढ़ता है, यानी कि वो पीछे रहता है सबसे, ठीक है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाता है, रुकने के लिए जगह ढूंढता है, साथ ही बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखता है, सब खाने पीने का इंतजाम देखता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाए तो हंसते हंसते हुए सजा भुगतने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं। मिजोरम में मीज़ो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट खाना वाला दूध ठंडा से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे सिलिंग हो गई, पिट ऑन, हंटर, शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि होता है। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल की जो सागर माथा पर स्थित है पूरा कर लिया था, चढ़ गई थी। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और ये दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक ये कुतुबशाही सुल्तानों ने एक बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हज़ारों सालों से पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में स्थित है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, कहता है कि हम एक जगह टिक कर तो नहीं बैठ सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए जाते थे। पानी में एक झटका टीका नहीं रहता था, वे बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता था। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते, बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला कर कर हाथ मुंह धोते थे। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए कमरे में जाते थे, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि बाल हमेशा खड़े ही रहते थे, चल पाना मुश्किल होता था और हर काम हम तैर के करते थे। ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आसपास बेल्ट से बांधो। कागज़ के भी छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा जिसे हम उल्का पिंड बोलते हैं कहाँ पाया जाता है? ये जो पृथ्वी के वायुमंडल में आधे ही जल जाता है, यानी कि ये समताप मंडल में पाया जाता है। आपका नाइट्रोजन की मध्य मंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है इसलिए ये क्या हो जाता है, जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा कि यहाँ से अलग अलग देश दिखाई देते हैं लेकिन ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, देश नहीं दिखती हैं। ये लाइनें तो कागज़ पर भी होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको मैप अच्छे से आना। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से लद्दाख ऊँचा, सूखा, सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी ज़मीन और सूखेपन की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लद्दाख में जूले जूले का अर्थ स्वागत होता है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। लद्दाख से बने घरों की खासियत, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं और एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत बनाई जाती है। घर अंदर से एक शेड की तरह लगा होता है जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों का भंडार के लिए कभी कभी बहुत ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते थे। यहाँ भूतल की खिड़कियाँ नहीं होती थी। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, तब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर करना पड़ता है। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लकड़ी में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है और न ही कोई मैकेनिक होता है। चांगपा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति केवल लगभग 5000 लोग हैं। ठीक है, चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों
वे सब मिलता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाल, कोट, स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वे समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये उनका जीवन और उनकी आजीविका होती है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक्स पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत गर्म होती हैं। ये हवा की रफ्तार यहाँ जो होती है, हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह बहुत कम लोग रहते हों। रेबो के पास भेड़ बकरियाँ रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। श्रीनगर में आपको कुछ पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बकरियों से खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ पकड़ी के पत्थरों पर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार और जानवरों में पर एक विशेष चिन्ह लगा होता है। महिलाएं और युवा लड़कियों जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। ये देखो दुनिया में मशहूर पश्मीना, ये होती है पश्मीना शॉल। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। ये पश्मीना बनता पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से है जो लगभग 5000 ऊंचाई पर रहती हैं। ये यहाँ सर्दियों में लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी कि -40 डिग्री होता है चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर का एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खासकर बुनकर होती हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब देखो श्रीनगर के घर अलग अलग होते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में उनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में कई डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े बड़े घरों की अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इस नक्काशी को हम क्या बोलते हैं, खत्म बंद बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो जिक्सा पहले की तरह दिखती है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखे बनाए कश्मीर के घरों में गाँव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है, ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर से नज़ारा दिखाया जाता है या देखा जाता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बना घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, डिज़ाइन मेहराब बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनकी घरों पर जो श्रीनगर घर होते हैं इनके क्या होती है, मेहराब बनी हुई होती हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये 52वीं जयंती पर आया था गणतंत्र दिवस की। ठीक है, भूकंप आने पर हमें ये काम करना चाहिए, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। देखो अहमदाबाद, ये आप अपने आप से पढ़ लेंगे क्योंकि जब मैं इसका वो भेजूंगा तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद पढ़ लेना। हॉट बिलो कोल्ड, ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने लिखी थी। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा गर्म होने के कारण ऊपर चली जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है बेटा। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीका मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वे काम करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी के मित्र महादेव ने ये जो है भीमराव अम्बेडकर मासिक गौरव, हाँ ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद पढ़ लेना। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में ये समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता को आंका जा सके। बच्चे खान पान खेल के मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर हैं। फौदली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फादने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी
सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उदिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उंधिया को बाजरे की रोटियां और घने मक्खन दही का छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों का प्रयोग भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। बिल्कुल, क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः वे मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी के नीचे खोदकर नरम हो जाते हैं। कुदुक झड़क केंचुए को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। ये मिट्टी को क्या कर देते हैं, पोली कर देते हैं। ठीक है। कुडुक जो है झारखंड के आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। कुडुक भाषा से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। भाषा तोरंग, कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। वन अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज बोते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टिन खेती बोलते हैं या टिन भूमि। एक फसल काटने के बाद, ये आपकी झूम खेती है आपकी, एक फसल काटने के बाद ज़मीन में कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता, इन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट कर दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिज़ोरम में किया जाता है। मिज़ोरम की कुछ फसल चावल हैं। जब फसल तक पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं। वे बांस पकड़कर चिराव नाच करते हैं। तो चिराव नाच कहाँ पर किया जाता है, मिज़ोरम में किया जाता है। ठीक है। हम अपने माता पिता के जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करने और कुछ चीज़ें या कौशल अपने पर्यावरण में सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, ये विरासत में नहीं मिलता। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मेंडल यानी कि मंठ में रहने की सोची और 28,000 पौधों पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवां एक बस या गाड़ी है जिसे सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। देखो, चूहे की दृष्टि क्या होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दालचीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। ये याद रखना है। जब घुमाने की बात करेगा तो उल्लू लगाएंगे, झटके से बात करेगा तो मैंने लगाएंगे। और एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका, कि ब्रेल को एक नुकीली औजार से उभरे हुए बिंदु डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वे 3 साल का था या थे जब तो वे उनके पिता पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली औजार उनकी आंखों को चोट पहुंचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया। लेकिन पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते थे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करने का। ठीक है। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। ये ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और ऑप्शन में 8 दिया गया होता है। ठीक है, याद रखना। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जाता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो ये इसे बेहतर ढंग से समझ पाएगा। जैसे कि ये है, देखो, जैसे कि ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए 1 बिंदु है, बी लिखा हुआ है 2 बिंदु हैं, सी लिखा हुआ है इस तरीके से। ये क्या है, थोड़ी पिक्चर साफ नहीं आई है फिलहाल। ये इस तरीके से डॉट होती हैं और ABCD लिखी हुई होती है आपकी। ठीक है। इसी तरीके से अब हम इम्पोर्टेंट आ जाते हैं अपना थीम के बारे में। EVS के बारे में NCF 2000 पर क्या कहता है। EVS की थीम कितनी है, EVS की थीम 6 है। कितनी है बेटा, 6 याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा। कौन कौन सी होती हैं आपकी, परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, फिलहाल लिखा हुआ ही है यहाँ पे, बेफालतू में मैं लिख रहा हूँ। देखो ये आ गया आपका परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, कितनी हो गई 4, 1 2 3 और ये आपकी 4 हो जाएंगी। ठीक, इसी तरीके से यात्रा और चीज़ें जो हम सोचते हैं और करते हैं, इसकी EVS की उप थीम भी होती हैं। उप थीम कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 4, ये लिखी हुई हैं आपकी 4 उप थीम। संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं NCERT प्रत्येक विषय गहरी और अंतिम। ये नहीं होगा इसका,
चलो यहीं से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हैं आपके। ये एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु को बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू की जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वे देखता है, पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करता है। ठीक है। एनसीएफ अनुशंसा, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अब देखो स्कूल के बाहर का जीवन कैसा होना चाहिए आपका। ये स्कूल, घर, समुदाय के बीच खाई यानी कि गैप को कम करेगा। ये किताबी या रटन प्रणाली को हतोत्साहित करेगा। ये इस आधार पर विकसित पाठ्यपुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। फिर कहता है कि ये हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा का मतलब क्या होता है? एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए यानी कि बच्चों को किताबों को जोड़कर। एकीकृत का मतलब होता है जैसे कि भाषा की कक्षा में हम का से कबूतर पढ़ते हैं, यहाँ पे कबूतर बना होता है, तो एकीकृत का मतलब हुआ कि हमने भाषा भी सीख ली और का से कबूतर, कबूतर जो बना हुआ है वो पर्यावरण भी सीख लिया हमने। ठीक है। फिर कहता है कि बच्चे अपने आसपास के समग्र रूप से देखता है वातावरण को और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। इसलिए कक्षा 3 और 5 EVS विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। समझ गए? इन सबसे जोड़कर पढ़ाता है। ये विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है और लेकिन इससे संबंधित मुद्दे, अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे भी पूछा जाता है कि किसके माध्यम से पढ़ाई जाती है, तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ठीक है। पर्यावरण को EVS के पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा यानी कि मातृभाषा है उनकी। पाठ्यपुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत नहीं है बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए और बोझ कम होना जाना चाहिए। फिर कहता है आपका वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूह में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाना चाहिए। उसके बाद EVS की पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। स्कूल अधिकारियों की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए? क्या क्या होनी चाहिए? स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशीलता, गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। फिर कहता है कि पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। तो बेटा आज आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास आपको कैसी लगी लास्ट में कमेंट सेक्शन में सब लोग हम लोग बताएं और PDF को लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है बेटा। और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे आपके मैप से, तो मैप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में ले लिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन लिए गए हैं मैप के।